बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो मार्च के अभी तक के जो प्रोविजनल फिगर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं और एज़ यूजुअल जो गुज़श्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में हमें मुसलसल शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। इस मार्च के महीने में भी जो अभी तक के नंबर्स हैं 100 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर शहबाज बात करें तो पहले 9 महीनों में जो फिस्कल ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर के 730 अरब रुपए का 725 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अभी हमें दिखाई दे रहा है। और ये मेरे ख्याल में कोई हैरानकुन तो बात नहीं है। एक तो टैक्स कलेक्शन का ओवरऑल जो हदफ था वो अनरियलिस्टिक था, एंड सेकेंडली जो हम स्टार्ट में जो जिक्र किया कि अगर आपकी ग्रोथ ही एवरेज 1.5% है, क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक्ड है ना, अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा? बिल्कुल ठीक है आपने। एक तो टारगेट अनरियलिस्टिक था और जिस हद तक अनरियलिस्टिक टारगेट था उसको आईएमएफ ने रिवाइज कर दिया। आपने बात की थी इसके हवाले से, प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद भी अनाउंस कर दिया कि अब 1200 को 33 अरब रुपए का टारगेट हो गया, 640 अरब रुपए की कटौती की गई थी। अब यहाँ तक तो 640 अरब रुपए की कटौती होगी, लेकिन जो शॉर्टफॉल अभी भी 720-725 अरब रुपए के दरमियान रहेगा जब ये फाइनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने कमिटमेंट दी थी इन टॉक्स के दौरान आईएमएफ को कि अब हम शॉर्टफॉल कवर कर लेंगे, इनकी होप्स कहां से आ रही हैं कि 300 अरब रुपया हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रिकवर करके देगा। जो कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं टैक्सेस के लिटिगेशन के अंदर, तो एक तो वो इनकी वहां से हो पा रही है। वो कब आएगा पैसा, कब नहीं आएंगे, कब उसके रियलाइजेशन की, कब टारगेट पूरा होगा नहीं होगा, तो ये उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर बड़े नंबर्स की नाज़रीन हम बात करें, 9 माह के अंदर प्रोविजनल नंबर्स हैं, ये हतमी नंबर्स तो ईद की छुट्टियों के बाद ही आएंगे। 9 माह के अंदर इन्होंने जो टैक्स इकट्ठा करना था वो 9170 अरब रुपए के करीब था, लेकिन जो कलेक्शन हुई वर्किंग डे, जो लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे था, वो 8445 अरब रुपए के करीब हुई। तकरीबन 725 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो आ गया है। इसमें हमेशा की तरह जो एक्सेप्शन है वो इनकम टैक्स का एरिया है। थैंक्स टू द सैलरीड क्लास, थैंक्स टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनको बावजूद इन बुरे हालात के बुरे तरीके से पीटा गया है और उन्होंने टैक्स कंट्रीब्यूशन उनसे जबरदस्ती ली जा रही है। सिर्फ 8 माह के अंदर भी 9वें माह का नंबर है उसका सैलरी क्लास का अवेलेबल नहीं है। 8 माह के अंदर 331 अरब रुपया सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने नाज़िल दिया है, ये नंबर याद रहे। ओवरऑल इनकम टैक्स की कलेक्शन 4120 अरब रुपए से ज्यादा रही है, जो कि टारगेट से भी 280 अरब रुपया ज्यादा है, कम नहीं है। जहां से प्रॉब्लम सर आ रहा है वो सेल्स टैक्स, 656 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नाज़िल सिर्फ 9 माह में सेल्स टैक्स के अंदर है। याद रहे बच्चों के दूध से लेके जो पैकेज मिल्क है हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया गया है, उसके बावजूद 656 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सेल्स टैक्स में। 2857 अरब की कलेक्शन है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, इन्होंने घर नहीं छोड़े, इन्होंने मोबाइल नहीं गाड़ियों का छोड़ा, जहां पे सेल्स टैक्स भी ले रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ले रहे हैं। उसके बावजूद इनकी जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 142 अरब रुपए का है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का शॉर्टफॉल 208 अरब रुपए का है, सिर्फ 926 अरब रुपए कलेक्ट हुआ है। कामरान, ये अगर सूरत हाल देखें और जिस किस्म की टैक्सेशन हुई है और जो आउटकम है, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो क्लेम कर रहे थे कैबिनेट की मीटिंग में इस हफ्ते कि बड़ी शानदार कारकर्दगी एफबीआर की रही है, नंबर्स उस चीज को सपोर्ट नहीं कर। लेकिन इसमें एक जो अगर आप देखें कि बावजूद इसके कि इसमें जो 9 माह में जितना जो शॉर्टफॉल आ रहा है ओवरऑल अगर आप पिछले साल के मुकाबले में करें तो फिर भी 28% हमें ग्रोथ नजर आती है। अब थोड़ी सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की बात करते हैं तो इमेजिन करें कि एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपकी ग्रोथ जो है बिल्कुल हो ही नहीं रही, 1.5% के आप आसपास खड़े हैं, फिर भी आप 28% इनकम या टैक्स की कलेक्शन में ग्रोथ आपको नजर आ रही है, तो आप इमेजिन करें कि अगर ये हमारी ग्रोथ 5-6% तक हो जाती है फिर तो ऑटोमेटिकली उसका एक इम्पैक्ट आपकी, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा टैक्स आपको इकट्ठा करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक होप तो है कि अगर फर्ज करें कि आपकी पॉलिसीज ठीक हों और आपकी ग्रोथ भी बढ़े और इस पेस से जाएं तो यू नेवर नो ग्रोथ कहां से आ रही है ये देखने की जरूरत है ना। अगर तो इनकी एफर्ट से आ रही हो तो शानदार ग्रोथ है ये। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 26% एवरेज ग्रोथ रही है इनके पहले 9 माह में, अब 27 हो जाएगी, 27-28%, तो ये कोई बुरी ग्रोथ नहीं है। लेकिन हदफ इनका 40% था। चले आईएमएफ ने अपनी गलती मानी, उन्होंने हदफ कम कर दिया, 640 अरब से रिवाइज हदफ हो गया। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी कि अब ये अपने जो टारगेट्स है वो मिस करें। और अगर इनको ये टारगेट्स मिस हो रहे हैं और इसके बावजूद कुछ तकरीबन 1300 से 1400 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगे। और नाज़रीन 3-4 इनिशिएटिव्स भी लिए थे इस गवर्नमेंट ने, वो तमाम के तमाम बुरी तरह फेल हुए। इन्होंने पहले प्लान ये किया कि अगर कंपनीज ने अपने रिटर्न्स फाइल ना किए तो हम उनके चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट्स ने स्टे दे दिया।
फिर इनका ये ख्याल था कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके पीछे हम जाएंगे, नहीं जा सके। रिटेलर्स के पीछे जाना था, वो इन्होंने खुद सुस्ती की, रिटेलर्स को इन्होंने डील दी हुई है। कुछ इसी किस्म के और इनिशिएटिव थे। चेयरमैन एफबीआर का ये ख्याल था कि वो अपने ऑफिसर्स को 1300 सीसी की गाड़ी देंगे, उससे उनका मोराल बेहतर होगा, वो बेहतर कलेक्शन करेंगे। वो मामला डिस्प्यूटेड हो गया, वो चीज़ फिर रुक गई, उसकी जो थी प्रोक्योरमेंट, और बाकी भी कुछ और एफर्ट्स हुई लेकिन काम नहीं बना। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद जब सब कुछ हो रहा था तो उस दौरान जो एक मैस स्केल के ऊपर जो सिस्टम की टेम्परिंग हुई और जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो गुड्स डिक्लेरेशन फाइल हो रहे थे, 10,000 से ज्यादा गुड डिक्लेरेशन पिछले 3-4 साल में मैनिपुलेशन हुई। बल्कि वो जो टेम्परिंग और मैनिपुलेशन का सिलसिला नाज़रीन अभी तक जारी है, चंद हफ्ते पहले तक, चंद दिन पहले तक भी जारी। इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया था। चले सिल्वर लाइनिंग जो अभी कामरान कह रहे हैं कि 26% तो ग्रोथ है, बट इसके बाद ना हुकूमत के पास गुंजाइश है ना एफबीआर के पास कि यहाँ से टारगेट मिस करें। अदरवाइज तो इसका जो सारा नजला गिरेगा वो अगले बजट में फिर आम लोगों के ऊपर गिरेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस।